हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 15 अगस्त। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द पब्लिकेशन टाइटल्ड 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है किस संस्था ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूएनईपी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। So, a recent publication by the Geological Survey of India points out that about 5% of birds found in the country are endemic and are not reported in the other parts of the world. The publication was recently released on the 108th Foundation Day of Geological Survey of India, and India is the home to 1353 bird species, which represents approximately 12.40% of the global bird diversity. Out of 1353 bird species, 78 are endemic to the country. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या थाईलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका निर्माण नेपाल देश में किया जा रहा है। सो इन नेपाल द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर हैज बिगिन इन लुम्बिनी आफ्टर भूमि पूजन सेरेमनी विद स्पेशल रिसाइटेशन बाय बुद्धिस्ट monks. The 1.60 billion rupee heritage center is expected to be built in the zero net technology and may be completed in 1.5 years. Prime Minister Narendra Modi and the then Prime Minister of Nepal, Sri Bahadur Deuba, jointly laid the foundation stone during Mr. Modi's Lumbini visit in 2022. तो आप ध्यान रखेंगे इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर का निर्माण नेपाल के लुम्बिनी में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मार्स ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। आपसे पूछा जा रहा है अक्सर समाचारों में रहने वाला शब्द मार्स क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अ पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, अ सैटेलाइट बेस्ड गैस मॉनिटरिंग सिस्टम, अ न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट और एन अनमैन्ड व्हीकल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक सैटेलाइट बेस्ड गैस मॉनिटरिंग सिस्टम है। सो रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है मार्स, और इसका फुल फॉर्म होता है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर ट्रैकिंग मीथेन इमिशंस एंड अलर्टिंग गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस टू रिस्पॉन्ड। मार्स इनिशिएटिव की बात करें तो दिस इनिशिएटिव इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द एफर्ट्स टू कट मीथेन इमिशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल लॉन्च विंध्यगिरी फॉर इंडियन नेवी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ विंध्यगिरी। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय नौसेना के लिए विंध्यगिरी का शुभारंभ करेंगी। आपको बताना है कि विंध्यगिरी जो है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल या फिर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विंध्यगिरी एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल लॉन्च विंध्यगिरी अ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट जिसका नाम रखा गया है आफ्टर अ माउंटेन रेंज इन कर्नाटका।
Vindhyagiri is the sixth ship of the Project 17A frigate. These warships are follows on of the Project 17 class frigate with improved stealth features, advanced weapons and sensors and platform management system. तो आप ध्यान रखेंगे विंध्यगिरी 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट के तहत ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट लॉन्च्ड द हर घर तिरंगा कैंपेन? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। Chief Minister Yogi Adityanath launched the Har Ghar Tiranga campaign by hosting the national flag on the Gorakhnath temple premises. Notably, the Uttar Pradesh government has set a significant example by hosting 4.5 crore flags across the state last year as well. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city has been named the most livable city in the world? आपसे पूछा जा रहा है किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया है। आपके ऑप्शन है सिंगापुर, वियना, टोक्यो या फिर मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य जो शहर है उसका नाम है वियना। The Austrian capital Vienna was named the most livable city in the world by the index, and Copenhagen was ranked second, while Melbourne is third. सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर has once again found a place in the top 10 cities in the latest Economic Intelligence Unit ranking of the most livable cities in the world. टॉप 3 सिटीज़ की बात करें तो उनमें ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, इसके अलावा कोपेनहेगन और मेलबर्न शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज द लोकेशन फॉर द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब? आपसे पूछा जा रहा है देश के सबसे बड़े आईटी हब का स्थान कौन से शहर में है या ये किस शहर में बनेगा। ये अभी एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है। आपके ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या फिर लखनऊ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो लखनऊ देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। The Chief Minister Yogi Adityanath's government has started preparation for setting up Uttar Pradesh New Information Technology Hub in the capital, Lucknow. And the IT hub will be divided into 3 parts, जिनमें शामिल होंगे IT पार्क, बिजनेस पार्क एंड इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत का सबसे बड़ा IT हब हो सकता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।